वेलकम टू ग्रेविटोन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। और हमने पढ़ लिया था पहले फ्रॉम अल्कोहल से पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट पढ़ा हमने यूजिंग हैलोजन एसिड। तो इसमें हमने तीन रिएक्शन पढ़ी थी, एक पढ़ी थी क्लोरो के लिए, एक पढ़ी थी ब्रोमो के लिए, एक पढ़ी थी आयोडो के लिए। क्या क्या पढ़ी थी चेक करिए। ROH प्लस HCl in presence of anhydrous NaCl2 give RCl plus H2O। दूसरी पढ़ी थी हमने ब्रोमो के लिए ROH प्लस KBr प्लस H2SO4 gives RBr plus KHSO4 plus H2O। थर्ड पढ़ी थी हमने ROH प्लस Ki प्लस H3PO4 gives Ri प्लस KH2PO4 प्लस H2 पढ़ा था। तो मैं बताया था यहाँ पे कि हमने यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं ऐड किया था, क्योंकि इस रिएक्शन में HI बनेगा और H2SO4 क्या होता है, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इट ऑक्सीडाइज किसको, HI को I2 में चेंज कर देगा। तो मुझे जो HI चाहिए रिएक्शन के अंदर वो मिलता नहीं है। तो यहाँ तक हमने लास्ट से पढ़ लिया था। तो नाउ हम पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल से ही पढ़ रहे हैं, सेकेंड पढ़ रहे हैं। तो इसमें है यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फॉस्फोरस हैलाइड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है यूजिंग PCl3, दूसरा पार्ट है यूजिंग PCl5। आप PCl3 यूज़ कर रहे हैं और PCl5 यूज़ कर रहे हैं। तो इसका है, इसमें अपने लिया ROH, उसमें मैंने ऐड किया PCl3 ऐड किया। तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है भाई, 3 बार है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ले लिया बैलेंस करने के लिए। तो 3 Cl और 3 आपके पास R, क्या बन गया 3 टाइम्स RCl प्लस बन जाएगा H कितनी बार है भाई, 3 बार, P एक बार और O कितनी बार हो गया, 3 बार। तो H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। एग्जाम्पल देते हैं इसे, इसका CH3CH2OH प्लस PCl3 gives CH3CH2Cl 3 टाइम्स प्लस H3PO3, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूजिंग PCl5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास अल्कोहल है, इसमें मैंने ऐड किया PCl5। तो याद करें तरीका कि कैसे क्या ब्रेक होगा। तो आप लिख लो ROH को ऐसे लिख लो और PCl5 को आप ऐसे लिख लो। तो आपको दिख जाएगा क्या क्या बन रहा है यहाँ से। एक बना आपका RCl, एक बना आपका HCl और एक बन जाएगा आपका POCl3 बन जाएगा। तो वी गेट RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसको बोलते हैं आप फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं इसका, ऐसे CH3CH2OH, we get PCl5, we get CH3CH2Cl plus POCl3
प्लस HCl। तो मैं अभी जो बनाया है दोनों क्या बने हैं आपके, क्लोरो एल्किन बनाए हैं। तो पूछेगा ब्रोमो बनाना हो आयोडो बनाना हो तो क्या करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, फॉर ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, फॉर ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। आपने एक वर्ड पढ़ा था पिछली क्लास में, इन सीटू प्रिपरेशन। तो इसका मतलब क्या था कि जब हमें कोई केमिकल चाहिए उसको हम डायरेक्ट ऐड ना करके रिएक्शन के बिटवीन ही क्या करें, प्रिपेयर करें, तो उसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। तो हमें जो चाहिए PBr3 या PI3, तो वो हम डायरेक्ट ऐड नहीं करें, वो रिएक्शन के अंदर ही क्या होगा, प्रिपेयर होगा। तो रिएक्शन क्या है इसे देखो, कह रहा है ROH, इसे मैंने ऐड किया रेड फॉस्फोरस प्लस X2 ऐड किया। X आपका क्या हो सकता है, Br हो सकता है या I हो सकता है। क्या मिल जाएगा भाई आपको यहाँ से, RX मिल जाएगा। तो रिएक्शन हुई कैसे, समझो, सिंपल है कि मेरे पास क्या है, रेड फॉस्फोरस, तो भाई P4 को बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया मैंने, X2 ऐड कर दिया, तो भाई ये बन जाता है आपका PX3। बैलेंस कर लो, 4 P है 4, X हो गए 12, तो यहाँ हो गया 6। तो ये बन गया कि आपका P4 प्लस 6X2 गिव 4 टाइम PX3। तो ये PX3 बना, सेम रिएक्शन कौन सी वाली, ये वाली रिएक्शन सेम हो जाएगी। तो बस हमारा जो PBr3 बन रहा है वो रिएक्शन के बिटवीन बन रहा है, PI3 का बन रहा है रिएक्शन के बिटवीन बन रहा है। तो मेरे पास क्या है, ROH, उसमें क्या आ गया आपका PX3 आ गया, मतलब ब्रोमो या आइड हो सकता है, एंड इट गिव्स अगेन 3 टाइम कर दो उसको, तो 3RX प्लस H3PO3 बाहर निकल जाएगा। और X बताया था क्या है, Br या I है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वाले मेथड से आप ब्रोमो और आइडो बना सकते हैं, बट PBr3 और PI3 स्टेबल होते नहीं हैं, तो उनको आप रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और वो फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं आपके अल्कोहल से। ये था यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड, सेकंड मेथड था फ्रॉम अल्कोहल से। नाउ कम ऑन थर्ड मेथड, फ्रॉम अल्कोहल का थर्ड मेथड है यूजिंग थर्ड मेथड है यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। भाई इस पे लगा लो स्टार, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसको लगा लो स्टार, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो क्या पूछा है देखते हैं एक बार। मेरे पास क्या है, ROH, क्या इसे मैंने ऐड कर दिया, SOCl2 ऐड कर दिया, एंड यू गेट RCl प्लस HCl प्लस SO2। कैसे बना जरा चेक कर लो, ROH लिख लो ऐसे, SOCl2, तो यहाँ से ब्रेक कर दो, RCl HCl, और क्या निकल गया यहाँ से आपका SO2 बाहर निकल गया यहाँ से। अब क्वेश्चन है इस पे इसमें स्टार लगवाए क्यों है आपने, तो भाई स्टार इसलिए लगवाए हैं कि इसमें जो बाय प्रोडक्ट हैं वो दोनों क्या हैं, गैस हैं। तो दे एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर टू गिव ऑलमोस्ट प्योर क्लोरो एल्केन देगा वो आपको, क्या देगा, ऑलमोस्ट प्योर क्लोरो एल्केन दे देगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। चलिए ना आगे देखिए, तो क्वेश्चन पूछेगा वाई थायोनाइल क्लोराइड मेथड preferred over the other methods for preparation of
क्लोरो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो क्वेश्चन है कि इसको हम प्रीफर करते हैं दूसरे मेथड पे, क्यों करते हैं? तो उसका आंसर बता चुका हूं। जो आपको बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन मिलता है? SO2 एंड HCl, बोथ आर gases and they escapes from the reaction mixtures to give almost pure हेलो, मतलब प्योर कौन सा? क्लोरो एल्केन। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर लिख के आएंगे अभी एग्जाम के अंदर। तो आई थिंक ये समझ में आएगा आपको कि इसको हम प्रेफर करते हैं बाकियों पे दो, क्योंकि यहाँ से हमें ऑलमोस्ट प्योर क्लोरो एल्केन मिलता है। ठीक है, चलिए। तो ये था फ्रॉम अल्कोहल। तो 3 मेथड थे अल्कोहल के। पहला था यूजिंग हेलोजन एसिड, फिर फॉस्फोरस हैलाइड, और तीसरा था यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और इसमें फर्स्ट लिखेंगे बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो भाई अब एल्केन में क्या ऐड कर रहे हैं आप? हेलोजन ऐड कर रहे हैं। दे शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्लास 11 में पढ़ाया था हम लोगों ने। तो देखिए एक बार, इसकी मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करेंगे। एक अलग से इसका एक आपको वीडियो शेयर करेंगे हम, जिसमें हम इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो समझो होता क्या है मैंने, आपने पढ़ा था ये लास्ट ईयर कि CH4, इसमें मैंने ऐड किया Cl2। तो भाई क्या होता है, यहाँ पे होता है रिप्लेसमेंट। H आ जाएगा Cl की जगह पर, और Cl और एक H बाहर निकल जाएंगे। तो यू गेट CH3Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या है, जो आपका CH3Cl बना, इसमें मैंने फिर Cl2 ऐड कर दिया। तो कह रहा अगर मैं Cl2 एक्सेस में यूज़ करता हूँ तो क्या होगा? तो भाई अगर आप एक्सेस में यूज़ करेंगे तो मोस्टली जितने भी H हैं वो सब क्या होंगे? रिप्लेस हो जाएंगे किससे? आपके हेलोजन से। तो देखिए यहाँ बन जाएगा आपका CH2Cl2 प्लस HCl। जो CH2Cl2 बना उसमें फिर Cl2 ऐड कर दिया आपने, क्या बन गया भाई? वो CHCl3 प्लस HCl। और जो CHCl3 बना था उसमें अगर फिर Cl2 ऐड कर देंगे तो यू गेट CCl4 प्लस HCl। तो ऐसे हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसको बोलेंगे, ये जो मिला मेरे को प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि हमने कितनी बार ऐड किया भाई? Cl सिर्फ एक बार ऐड किया Cl2, तो इट्स कॉल्ड मोनोक्लोरेट प्रोडक्ट। अब कितनी बार ऐड कर रहा हूँ इसको मैं? 2 बार ऐड कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं डाई क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। कितनी बार ऐड किया इसको मैंने? अब 3 बार ऐड किया, तो उसको बोलेंगे आप ट्राई क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे अपने 4 बार ऐड किया, तो इट्स कॉल्ड टेट्रा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। तो एग्जाम में बोलेगा कि वी डू मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन, तो क्या मिलेगा मुझे? तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद रखना है। तो वी डू मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक बार Cl2 ऐड कर रहे हैं, डाइक्लोरिनेशन मतलब 2 बार ऐड कर रहे हैं, ट्राइक्लोरिनेशन मतलब 3 बार ऐड कर रहे हैं, एंड टेट्राक्लोरिनेशन मतलब आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं? यू ऐड 4 टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास क्या होंगे? हायर एल्केन होंगे। तो हायर एल्केन में भी आप अगर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। यू गेट मोर देन 1 प्रोडक्ट। एंड प्लीज़ आपको इसका नाम याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं आप क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो जो पुरानी हिंदी मूवीज़ होती थी उसमें
इसी को सुखा के लोगों को बेहोश करते थे, लेकिन ज़्यादा सुखाना नहीं चाहिए, आदमी का नर्वस सिस्टम डाउन हो सकता है और वो निपट भी सकता है भाई। तो प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ को। इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोरो मीथेन बोलते हैं। और इसका एक नाम और भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर बात करता है आपसे हायर एल्केन की बात करता है, हायर एल्केन्स की बात करता है अगर आपसे, जैसे एग्जांपल देखो ये वाला, यहाँ पे एल्केन है 3, तो आपके पास यहाँ पे 2 तरह के कार्बन है, एक कार्बन है CH3 वाला और एक है CH2 वाला। तो मैं CH3 में Cl यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, आपका आंसर सेम आएगा। बट अगर मैं CH2 में Cl लगाता हूँ तो आपका आंसर डिफरेंट आता है। तो अगर यहाँ लिखा जाए ऊपर, और यहाँ पे एक चीज़ लिख लेंगे सब, ये रिएक्शन कब होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। तो यहाँ पे लिखा होगा H न्यू लिखा होगा या UV लिखा होगा, UV मतलब अल्ट्रा वायलेट रेड लाइट। तो यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है इसका क्या कर रहे हैं भैया, मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, मतलब आप एक बार Cl2 ऐड कर रहे हैं, तो बताओ कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं। सिंपल सा भाई बताया, आपके पास यहाँ पे 2 तरह के कार्बन है, एक है CH3 वाला, तो उसका H रिप्लेस कर दिया मैंने Cl से, तो एक तो ये मिलेगा, प्लस दूसरा आपको ये वाला मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि या तो ये वाला H रिप्लेस होगा या ये वाला, अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो दोबारा फर्स्ट वाला बन जाएगा। अब 2 बन गए, तो उसमें से एक होगा कौन सा भाई, मेजर, दूसरा क्या होता है, माइनर। अब क्वेश्चन है सर नीचे वाला मेजर क्यों है, ऊपर वाला माइनर क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था ये फॉलो कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ऊपर वाला बना होगा तो मेरे पास होगा प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, कार्बन फ्री रेडिकल, और अगर नीचे वाला होगा तो मेरे पास होगा सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल। और आप लोगों को पता है सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल क्या होते हैं, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल से क्या होते हैं भाई, स्टेबल होते हैं। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो जिसकी वजह से ये वाला क्या बनेगा, मेजर, क्योंकि यहाँ बनेगा सेकेंडरी, यहाँ बनेगा प्राइमरी, तो इसलिए ये वाला मेजर है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, माइनर है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, कह रहा है इसमें अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करूं तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, कितने आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग को, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए आप लोगों से कितने बन रहे हैं। तो इसका आंसर है यू गेट 4 प्रोडक्ट्स। क्या मिलेंगे भाई आपको, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखिए कैसे मिलेंगे 4 प्रोडक्ट। पहला है कि फर्स्ट वाले कार्बन को रिप्लेस कर दो, उसके H को Cl से, तो एक तो आपको मिलेगा ये वाला मिल सकता है। सेकंड है कि आप सेकंड वाले कार्बन के H को रिप्लेस कर दो Cl से, तो यू गेट दिस प्रोडक्ट। थर्ड है कि आप इसको रिप्लेस कर दो, तो कोई कहेगा सर ये भी तो सेकंड है, बट ये सेकंड है, बट चेक करो Cl लगने के बाद नाम सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। अगर नाम डिफरेंट आ रहा है तो कंपाउंड डिफरेंट है, सिंपल सी बात है। तो जरा चेक करो, इसका नाम है 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, जबकि इसका नाम है 2-क्लोरो 2-मिथाइल 2-क्लोरो 3-मिथाइल। तो क्या हो गया भाई, ये दोनों सेम है क्या? नो, दोनों डिफरेंट है, तो ये अलग अलग हो गया। और जो पहले वाला था वो था 1-क्लोरो 2-मिथाइल
मिथाइल ब्यूटेन। तो कह रहा है अब यहाँ पे प्रेस कर दो उसको, तो यू गेट CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये बना 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये चारों क्या है, डिफरेंट है। अब कोई मेरे से बोलेगा सर आपने यहाँ तो लगाया ही नहीं, पाँचवें बन जाता। तो लगा देखते हैं भैया पाँचवा बन रहा है या पहले से बना कोई बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ भाई, देखो चेक कर सकते, तो जहाँ से सी लगाए नंबरिंग वहाँ से होगी। काउंट करिए भाई, 1 2 3 4। नाम क्या हुआ उसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो जरा देखो ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए। तो कितने बनेंगे आपके पास, यू गेट 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है। एक क्वेश्चन अगर देख लेते हैं। है ना, इसमें अगर मैं करता हूं डाइक्लोरिनेशन, मतलब आपको सीएल को क्या करना है, 2 बार ऐड करना है। तो अगर मैं सीएल को 2 बार ऐड करता हूं तो वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, जो चेक करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है दोनों कहाँ जाएं, पहले ही कार्बन पे आ जाए। क्या बन जाएगा, 1 डाइक्लोरो प्रोपेन। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक कहाँ पर है, फर्स्ट पे आए, दूसरा सेकंड पे आ जाए। तो ये जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों कहाँ पर आ जाए, 2 पे आ जाए। तो इट इज 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है कि एक पहले पे आए, दूसरा तीसरे पे आए। तो इट इज 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो यू गेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जब आप क्या करेंगे, इसका डाइक्लोरिनेशन करेंगे। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोला क्या है, मोनोक्लोरेशन बोला है, डाई बोला है, क्या बोला है, यू हैव टू लर्न। तो एक क्वेश्चन और आपकी एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि C5H12 के कौन सा आइसोमर मोनोक्लोरिनेशन पे 3 प्रोडक्ट देगा, कौन सा आइसोमर 4 प्रोडक्ट देगा, और कौन सा आइसोमर 1 प्रोडक्ट देगा। आप लोगों को पता है व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स आर दोज विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, उनको बोलते हैं कि आप आइसोमर बोलते हैं। तो मेरे पास आइसोमर्स है किस तरह के भाई, यहाँ पे पूछ रहा है C5H12 कौन सा आइसोमर क्या क्या देगा। तो इसका आंसर हम पढ़ चुके ऑलरेडी। देखो भाई, ये देखिए, ये कार्बन कितने पे, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन का ही हो गया। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ब्यूटेन। अगर 2 पे सिस लगा होता है तो ऐसे बॉन्ड बोलते हैं कि आप आइसो बोलते हैं, और सारे कार्बन काउंट कर लेते हैं। तो आइसो पेंटेन का क्या किया हमने, अगर मोनोक्लोरेशन, वी गेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इस वाले का आंसर तो ये हो गया, क्या हो गया, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब बात करें 3 वाले की बात कर रहे हैं। तो भाई 3 वाले का आंसर है N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट वाला। क्यों है भाई, जब चेक करो इसमें अगर मैं रिप्लेस करूंगा H को Cl से तो कहाँ कहाँ आ सकता है। तो पहले तो ये कि फर्स्ट कार्बन पे आ जाए, दूसरा है कि सेकंड कार्बन पे आए, तीसरा है कि थर्ड कार्बन पे आए। अब चौथा है कि अगर मैं चौथे कार्बन में लगाऊं, तो अगर चौथे पे लगाओगे तो वो सेकंड कहलाएगा, और पांचवा क्या कहलाएगा भाई, दोबारा फर्स्ट कहलाएगा। तो यू गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो कौन सा लगा हुआ है भाई, नॉर्मल पेंटेन का हुआ। ये क्या था,
आइसोपेंटेन था, क्या बोलते हैं इसको आप, 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलते हैं। अब कह रहा है एक ही लाना हो भाई, तो भाई याद रखना अगर मैं इसमें कहीं भी लगाऊंगा Cl को तो यू गेट सेम प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसी को बोलते हैं क्या आप, नियो पेंटेन बोलते हैं। वैसे क्या है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन CH3 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 CH2Cl। तो अगर मैं इसका मोनोक्लोरेशन करूं तो मैं Cl कहीं लगाऊंगा तो हमेशा यही कंपाउंड बनेगा, सेम कंपाउंड बनेगा। तो याद रहेगा आप लोगों को। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में लिखा होगा C5H10 का कौन सा आइसोमर मोनोक्लोरिनेशन पे एक ही प्रोडक्ट देगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और सीधा ये बनाएंगे। तो प्लीज जरा ध्यान रखना है आपको हर चीज में। यहाँ कार्बन तो सेम है बट H जो है वो 2 ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये नहीं है इसका आंसर। अगर C5H10 लिखा है तो इसका आंसर है साइक्लोपेंटेन, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में कहीं भी लगाऊंगा मैं क्या, Cl H को रिप्लेस करने के लिए, तो यू गेट सेम कंपाउंड मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखना है कि C5H12 पूछा है या C5H10 पूछा है आप लोगों से, ठीक है। तो ये था आपका हेलोजिनेशन किसका, एल्केन का। नाउ कम ऑन, हाइड्रोकार्बन लिखो सेकंड, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, और इसमें है पहला फर्स्ट यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। आप क्या यूज कर रहे हैं, HX यूज कर रहे हैं। तो भाई जब तक आपके पास क्या है, सिमिट्रिकल एल्कीन है, सिमिट्रिकल एल्कीन मतलब होता है भाई डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे ये दोनों मैंने बनाए हैं, दोनों क्या है, सिमिट्रिकल। पहले में दोनों तरफ क्या है, एक एक कार्बन, दूसरे में है 2-2 कार्बन। फिर इसमें मैंने ऐड किया HX, जैसे मैंने मान लो क्या लिया, मैंने H ऐड कर दिया। तो आप किसी भी कार्बन पे H लगाओ, डबल बॉन्ड वाले पे किसी पे भी X लगा दो, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आपको मिलेगा भाई CH3 CH2Cl। अगर लगाता हूँ पहले पे Cl लगाता हूँ भाई, तो यू गेट दिस। जब चेक करो दोनों सेम है। ये क्या है, 1 क्लोरोइथेन, ये भी क्या है, 1 क्लोरोइथेन। तो सेम बनेगा। यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर मैं लगाता हूँ पहले पे लगाता हूँ Cl, तो यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे H आ जाएगा। अगर मैं लगाता हूँ पहले पे H, तो दूसरे वाले पे Cl आ जाएगा। सेम चीज़ है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सेम चीज़ बन रही है। क्या बना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो जब तक सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर क्या आने वाला है भाई, सेम ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत आती है कहाँ पे, जो मेरे पास क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो भाई यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखिए जैसे ये वाला, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर कार्बन एटम सेम नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर Br लगता है सेकंड वाले कार्बन पे, तो यहाँ आ जाएगा H, और अगर लगता है लास्ट वाले कार्बन पे तो सेकंड पे आ जाएगा H। तो आपको ये मिल रहा है भाई, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपके, दोनों सेम नहीं है। जैसे पहले सेम थे, अब सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये वाला क्या है भाई आपका मेजर है, ये वाला क्या है आपका माइनर है। किसने कहा ये, तो ये रूल है मार्कोव्नी कॉफ्स
रूल कहता है। क्या कहता है भाई? दिस रूल स्टेट्स दैट the negative part of the adduct goes to that doubly bonded carbon atom which contain less number of hydrogen, then you get major product। कह रहा है मेरा जो एडक्ट है, एडक्ट कौन है? HBr, उसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन है? Br, goes to that डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास क्या है? एक H है, इसके पास क्या है भाई? 2 H है। तो इसके पास कम H है आपका Br, उसके पास जाएगा तो यू गेट मेजर प्रोडक्ट। बट अभी इसको इतना याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई? कार्बोकैटायन बनता है बीच में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्कोव रूल क्या फॉलो करता है भाई? तो भाई ये फॉलो करता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इसकी मैकेनिज्म प्रॉपर अलग से बताऊंगा, इसकी एक वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो भाई जरा चेक करो, अगर ये वाला कंपाउंड बना हुआ होगा तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा कार्बोकैटायन लगा होगा भाई? सेकेंडरी। इसको बनाने के लिए कौन सा लगा होगा? इसके लगा होगा भाई प्राइमरी कार्बोकैटायन लगा हुआ। इसके लिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन लगा होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो पहले बनेगा, जो कम स्टेबल होगा वो बाद में बनेगा, और जो पहले बनेगा उस पर Br पहले अटैक करेगा। तो इसकी मैकेनिज्म मैं आपसे डिस्कस करूंगा, साथ में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा और फिर एंटी मार्कोव ये तीन एक साथ डिस्कस करूंगा, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो क्लियर है तक? लेकिन अगर मान लो आपके पास यहाँ पे एक टॉपिक भी आता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है और वो कुछ शिफ्ट करके हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट करके टर्सरी बन जाता है, तो वो टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है एंड उसके बाद अटैक होता है। तो ये प्रॉपर इसकी एक अलग क्लास रखेंगे तो वहाँ समझाया जाएगा। अब इसे इतना रखो ऑन द बेसिस ऑफ CBSE कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यू गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। मेजर वो वाला होगा जिसमें आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? उस कार्बन जिस पे कम हाइट्स होंगे उस पर जाएगा। तो ये था आपका मार्कोव एडिशन। ठीक है, नाउ भाई जो मेरा माइनर वाला है मुझे वो भी चाहिए एज अ मेजर। तो क्या करेंगे? तो भाई मार्कोव का उल्टा करना है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एंटी मार्कोव रूल। इसी को बोलते हैं आप पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं आप खरास इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी भी मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो ये वाली मैकेनिज्म और मार्कोव वाली और फ्री रेडिकल ऑफ एल्केन वाली भी, वो सब एक साथ डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने दिखाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एंड भाई ये याद रखना, ये जो है ना इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ HBr। बस खाली ये HI और H केस में नहीं लगता है। क्यों लगता है डिस्कस करते हैं अभी। बस देखो सेम टू सेम है भाई, ये रिएक्शन है, ये हमने पीछे पढ़ी थी, इसमें मिला हमें मिला ये मेजर, क्योंकि ये है मार्क एडिशन। क्या मैं सेम चीज यूज करूँ? अगेन मैंने यही यूज किया, अभी प्रोपीन यूज किया दोबारा, अभी भी क्या ऐड किया? HBr ऐड किया, बट ऊपर वर्ड लिखा हुआ पर ऑक्साइड। क्या लिखा होगा? पर ऑक्साइड। नाम क्या लिखा है? परऑक्साइड इफेक्ट। तो भैया ना ऐसे मॉडल में O के जो बोर्ड होता है उनको बोलते हैं पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो अगर इधर H है इधर H है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और एक और है C6
H5CO ट्वाइस O2, तो ये है ऐसे। इसको बोलते हैं बेंजोइल। बेंजोइल परऑक्साइड। तो भाई ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पढ़ेंगे हम क्या होता है भाई, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तो उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है आपकी। तो यहाँ पे ये लिखा हो सकता है, यहाँ पे ये लिखा हो सकता है, और यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड लिखा हो सकता है। तो जो मार्क वाला रूल था उसका उल्ट लग जाएगा, इसको बोलते हैं आप एंटी मार्क खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट। तो जो वहाँ पे क्या था माइनर, यहाँ पे क्या होगा मेजर। तो याद रखना, अगर बोलेगा 2 ब्रोम बनाना तो यू यूज मार्कोफनिक, अगर बोलेगा 1 ब्रोम बनाना है तो यूज एंटी मार्कोफनिक। इनकी मैकेनिज्म डिस्कस की जाएंगी, देन रीअरेंजमेंट भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से, तो प्लीज़ उसको ध्यान रखेंगे आप। अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि नॉर्मल है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर हमें एक लेक्चर चाहिए होगा। अब क्वेश्चन है कि सर ये HBI में लग गया, ये एस सेल में क्यों नहीं लग रहा है? तो भाई जो एस सेल का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू HBr का बॉन्ड। हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। तो इसको तोड़ने में एनर्जी चाहिए ज़्यादा, उतनी एनर्जी हमें मिल नहीं रही है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो क्वेश्चन आएगा सर HI का बॉन्ड तो क्या होगा, बड़ा होगा और छोटा होगा, जल्दी क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, इसको एनर्जी कम लगनी चाहिए। हाँ कम लगती है। तो भाई जैसे ही ब्रेक होता है क्या मिलता है मुझे, आयोडाइड रेडिकल मिलता है। इट कंबाइन इमीडिएटली विद अनदर आई रेडिकल, क्या देता है I2 दे देता है। तो जब मेरे पास I बचेगा ही नहीं रेडिकल वाला, तो रिएक्शन फर्दर होगी नहीं। तो क्वेश्चन है कि ये HBI में लग रहा है, HCl में लग रहा है क्योंकि उसका बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्गर है। HI में लग रहा है कि जैसे I रेडिकल बना, इट कंबाइन विद अनदर I रेडिकल गिव्स I2 मॉलिक्यूल। तो ये था आपका एंटी मार्कोफनिक एडिशन। क्लियर तक? नेक्स्ट लास्ट देखो उसके अंदर, यूजिंग ऑफ एल्कीन में लिखेंगे सेकेंड करके, एडिशन ऑफ हैलोजन। और भाई इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं कि आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो भाई व्हाट इज माय अनसैचुरेशन, उसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? तो भाई कार्बन कार्बन अगर सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर एक भी क्या है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो अब मैं बात करूं आप लोगों से, या तो सिंपल सा है, कह रहा है मेरे पास अगर एल्कीन है, कह रहा है इससे मैंने ऐड किया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट। तो भाई इंपॉर्टेंट है ये, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो अगर मैंने क्या लिया, कोई भी कंपाउंड लिया, उसमें मैंने ऐड किया Br2 CCl4, तो अगर कलर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, रेडिश ब्राउन से क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, मेरे पास जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कलर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो कंपाउंड कैसा होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो इससे मैंने अगर ऐड किया Br2 तो यू गेट CH2 Br CH2 Br। आपका पाई बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होगा। तो अगर पाई बॉन्ड टूट रहा है तो मतलब किस रिएक्शन कौन सी है, डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है। तो इट्स जो बना क्या भाई, ये विसिनल डाइब्रोमाइड है, और ये क्या था, कलर था, ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। अगर कलरलेस हो रहा है तो आपका जो कंपाउंड है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एग्जांपल देखो ये वाला CH3 इसमें मैंने Br2 ऐड किया, तो नो कलर डिस्चार्ज। अगर कलर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो क्या आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कलर डिस्चार्ज हो रहा है तो आपके पास क्या है,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। समझ में आ गई बात? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसे मैंने ऐड किया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। वीडियो को स्टॉप करिए एंड देन ट्राई करिए। तो सिंपल सा है, आपका डबल बॉन्ड कहाँ बने, वहां पे क्या जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी कौन सी रिएक्शन भाई? एडिशन ऑफ हैलोजन। अब इंपॉर्टेंट भैया अच्छा लगा लो, सेम देखो, सेम डाल रहा हूं मैं अभी भी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने प्रोपिन ही यूज किया, Br2 ही यूज कर रहा हूं। बस आपको दिख रहा है एरो पे क्या लिखा है। अगर एरो पे लिखा है CCl4 तो वहां पे हो रहा है एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर एरो पे लिखा है कोई टेम्परेचर, या लिखा है लाइट, या लिखा है हीट, तो उस केस में होता है भाई, देख लीजिए, एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी पोजीशन पे? एलाइलिक पोजीशन पे। तो लेक्चर में ये बताया था, द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं क्या, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो ये मेरी क्या है, एलाइलिक पोजीशन है। तो यहां से H निकलेगा, Br उसी जगह पर आएगा। तो प्लीज इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर CCl4 लिखा हुआ है तो डबल बॉन्ड हटेगा, वहां Br आएगा। अगर लाइट लिखा हुआ है या टेम्परेचर मेंशन है तो आपका यहां से H हटेगा, उसकी जगह पर Br आएगा। तो यहाँ पे हुआ सब्स्टिट्यूशन, कौन सी पोजीशन पे हुआ, एलाइलिक पे, तो उसको बोलते हैं कि आप एलाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर क्वेश्चन आया ये वाला, प्लीज ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ लिखा हुआ है Br2CCl4 और इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है Br2 लाइट लिखा हुआ है, तो अगर लिखा है CCl4 तो आपका पाई बॉन्ड हटेगा, उसकी जगह पर Br आ जाएगा। और अगर लिखा है लाइट तो पाई बॉन्ड नहीं हटेगा सर, एलाइलिक पोजीशन पे जाके क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो आई थिंक होप सो आपको समझ में आया होगा कि एलाइलिक पोजीशन पे कब आएगा, जब लिखा हुआ हीट, टेम्परेचर या लाइट लिखा हुआ। ठीक है, और अगर CCl4 लिखा है तो नॉर्मल क्या होगा, आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो इसकी अभी कुछ प्रिपरेशंस और बची हुई हैं हैलोएल्केन की, फिर पढ़ेंगे हम हैलोआइन की प्रिपरेशन। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए आवर चैनल। थैंक यू सो मच।